हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। CSIR की तरफ से यहाँ पे आपको न्यू जॉब वैकेंसी देखने को मिल रही है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट 17 जनवरी 2023 रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट में नंबर ऑफ पोस्ट 34 दिया गया है, जिसमें जनरल के 14, ओबीसी के 12, SC के 1, ST के 4 और EWS की मात्र 3 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। पे लेवल 35,400 से 1,12,400 तक रखा गया है और एज लिमिट यहाँ पे 28 साल दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग ब्रांच के अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में मात्र 12 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें जनरल के 5, ओबीसी के 4, SC के 1, ST के 1 और EWS की 1 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 3 साल का फुल कोर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या यहाँ पे आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में लेटर एंट्री जो ITI और 12 करके जो डिप्लोमा करते हैं, उन जिसका डिप्लोमा का अवधि 2 साल का होता है, वो भी यहाँ पे इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उनका भी मार्क्स 60% होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और BSc वाले भी यहाँ पे इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जिसमें BSc और इक्विवेलेंट विथ 60% मार्क्स 60% अंक होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे BSc वालों के लिए रखा गया है। यहाँ पे आपका सिविल ब्रांच से डिप्लोमा इन सिविल ब्रांच में मात्र 3 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल के 1, ओबीसी के 1, ST के 1 वैकेंसी दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का फुल कोर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे लेटर एंट्री वालों के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। लेटर एंट्री वाले भी, जिसमें 2 साल का कोर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 2 पोस्ट है, जनरल का 1 और EWS का 1 वैकेंसी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 3 साल का फुल कोर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेटर एंट्री की तरफ से भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, लेटर एंट्री वाले भी, और 60% अंक होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसी तरह डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है, जनरल का 1 और ओबीसी का 2 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे मैकेनिकल में वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे 3 साल का फुल कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा में और 60% अंकों के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या लेटर एंट्री वाले भी यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं लेटर एंट्री कोर्स, वो भी यहाँ पे भर सकते हैं 60% अंकों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट दिए हुए हैं, जनरल के 1, ओबीसी का 1 और EWS का 1 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 साल का फुल कोर्स होना चाहिए मिनिमम 60% अंकों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 साल का फुल कोर्स होना चाहिए लेटर एंट्री के साथ और 60% अंकों के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिप्लोमा इन आर्टिटेक्चर इंजीनियर में भी यहाँ पे
टोटल 2 पोस्ट है, जनरल के 1, ओबीसी का 1 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 साल का फुल कोर्स होना चाहिए और 60% अंकों के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। या लेटर एंट्री, डिप्लोमा लेटर एंट्री 2 साल का कोर्स में भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जिसके मार्क्स 60% होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री के और इक्विवेलेंट फीस मिनिमम 60%। बीएससी अगर आप केमिस्ट्री से किए हैं और 60% अंक मिनिमम रखा गया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपका मांगा गया है। टोटल पोस्ट इसमें दिया हुआ है मात्र 3 पोस्ट, जनरल का 1, ओबीसी का 1 और एसटी का 1 पोस्ट दिया हुआ है। बीएससी लाइफ साइंस, अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से किए हैं या इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% अंकों के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें टोटल पोस्ट 3 रखा गया है, जनरल का 1, ओबीसी का 1, एसटी का 1। बीएससी केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के फीस यहाँ पे आपको वैकेंसी रखा गया है, जिसमें 60% अंक के साथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री में यहाँ पे टोटल पोस्ट 1 पोस्ट मात्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीएससी फिजिक्स में या इक्विवेलेंट में 60% मार्क और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल पोस्ट 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीएससी इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट में क्या प्रोसेस रखा गया है सिलेक्शन के। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, जिसमें दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप ट्रेड टेस्ट पास करते हैं तो आपको फिर से कॉल आएगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट आपका फाइनल जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस मोड पे लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के मोड में यहाँ पे 3 फेज में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेंगे। अगर आप पेपर 1 पास करते हैं तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पे मोड ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस आएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइम अलॉटेड 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस। पेपर 1 टाइम अलॉटेड 1 घंटा का। पेपर 1 आपका 1 घंटा का होगा, जिसमें सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम 100, यानी एक क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स, एक करेक्ट आंसर्स पे 2 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्क्स देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। इसमें पेपर 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, etc। पेपर 2 में आपके रहेंगे सिर्फ 30 मिनट्स का पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, दोनों में 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे
आएंगे मैक्सिमम मार्क्स 75 और इंग्लिश लैंग्वेज का भी मैक्सिमम मार्क्स 75, मतलब 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मैंने एक क्वेश्चन में तीन मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर पर। नेगेटिव मार्क्स 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, एक गलती होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। पेपर 3 में यहाँ पे आपका टोटल एलोटेड 1.5 घंटा का एग्जाम हो गया, यानी 90 मिनट्स। सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे ब्रांच पेपर, यहाँ पे कंसर्ट सब्जेक्ट जो आपका ब्रांच पेपर होगा, जैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग पेपर होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे? 100, मैक्सिमम मार्क्स 300, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको 300, और मतलब एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, एक करेक्ट आंसर पे आपका 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। बेनिफिट्स यहाँ पे आपके, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या दिया जाएगा, ये भी आपके यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट कैरी पे एंड अलाउंस, यहाँ पे HRA एंड ट्रेवलिंग, यहाँ पे HRA मतलब हाउस रेंट भी आपको मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट से जो मतलब वहाँ पे बनता है वो आपको मिलेगा। पेंशन स्कीम, जब आप रिटायर होंगे तो न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए बात करते हैं एज लिमिट। अपर एज लिमिट यहाँ पे रिलैक्सेबल है। यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, आप इस CSIR के साइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिशन, अगर आप SC/ST हैं तो नहीं लगेंगे शायद, एप्लीकेशन सबमिशन। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे, और आपका वीडियो इसमें आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह आपका वीडियो हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। जी धन्यवाद।